वो रोती रही, वो बिलखती रही, वो भूख और प्यास से सिसकती रही। न किसी ने खाना खिलाया, न किसी ने पानी पिलाया। मुफलिसी में उसने तोड़ा दम और इंसानियत मर गई। जिस देश में महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हो, जिस देश में महिला को नारी तू नारायणी की उपमा दी जाती हो, जिस देश में महिलाओं को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता हो, उस देश में एक महिला ने तड़प तड़प कर सिर्फ इसलिए दम तोड़ दिया क्योंकि उसे किसी ने सहारा नहीं दिया। समाज के ठेकेदारों को उस बुजुर्ग महिला पर जरा भी रहम नहीं आई कि वे उसे अस्पताल पहुंचा सके ताकि उसका इलाज संभव हो सके। बुजुर्ग महिला का नाम था मीरा प्रकाश भंडारकर, जिसकी उम्र थी तकरीबन 91 साल। सूत्रों की यदि माने तो यह महिला कोई साधारण महिला नहीं थी। वो अपने आप में थी करोड़पति, लेकिन उसकी रईसी का आस्वाद चखने वाले लोग उसके बुरे समय पर गायब थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं फिलहाल इस वक्त नवी मुंबई नेरुल में मौजूद हूँ। नेरुल सेक्टर 8 में ये सोसाइटी है। इस सोसाइटी में एक 91 साल की महिला जिंदगी और मौत से लड़ रही है। हालांकि यहाँ पर हमने नागरिकों से बात की, उनसे जानना चाहा कि आखिर उनकी यह हालत क्यों और कैसे हुई। ये घटना है मुंबई से सटे नवी मुंबई के नेरुल इलाके की, जहां 91 साल की बुजुर्ग महिला कई सालों से एक बंद मकान में बद से बदतर परिस्थिति का सामना करते हुए अपना जीवन गुजार रही थी। न उसकी सुध लेने वाला कोई था, न ही खबर। सुशीला जी, ये बताएं कि कितने सालों से आप यहाँ रहती हैं? मैं तो 11 साल से इधर 11 साल से रहती हैं। अब जब यहाँ पर आई थी तो ये जो माता जी ऊपर आपके रह रही हैं, वो पहले से थी या आपके आने के बाद आई है? नहीं, पहले से थे जी। हम बाद में आए जी। तो उनसे आपकी बातचीत होती थी? हाँ, बातचीत तो होते थे, वहाँ के बैठते थे जी। किस तरह की बात होती थी? क्या लगा उनको? उनके बारे में आपको क्या महसूस हुआ? ऐसा मतलब वो अकेले रहते थे, उनको कोई देखने के लिए नहीं था, तो इधर आके बैठते थे और बोलते थे कि मुझे अच्छा लगता है इधर आके। कैसे जी रही है वो? अभी तो हम पड़ोसी लोग ही सब खाना वगैरह दे रहे हैं उसको जी। मतलब वो बोले कि इतना सोना मेरे पास है, मैंने इसको किसी दूसरे को दे दिया था उसने। ओके, तो ये 100 तोला सोना कहाँ गया, किसको दे दिया गया? तो हमने पुलिस स्टेशन जाके वो सोना लेके गए। हाँ। और उनके केयरटेकर को फोन करके बुलाया। वो केयरटेकर आए और वो सोना उधर से पुलिस स्टेशन से ही लेके गए। या रोज देते हो आप? रोज देती हूँ। तो अच्छा, कितने दिनों से इनकी ये हालत बनी है? तो इसको महीना 1.5 महीना। 1.5 महीना। इन 1.5 महीने के दरमियान कितने लोग मिलने आए उसको? उनको कोई नहीं मिलने आया है, बस ये तो आता है बीच बीच में। तो कुछ पैसे वगैरह दे जाता है उनको जीने के लिए कि ये पैसे हैं आप लोग, इसकी वजह से कुछ सामान वगैरह ले लेना? 1-2 हजार रुपया कुछ देता है। 1-2 हजार में आपको लगता है कि किसी का पूरा महीने भर का खर्च चल जाएगा? नहीं। बुजुर्ग महिला की मौत से पहले उनके बारे में जब हमारे संवाददाता गोपाल शाह को जानकारी मिली तो वे मौके पर पहुंचे और जो कुछ नजारा वहां देखने को मिला उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। महिला कोई भी हो, व्यक्तित्व कोई भी हो, लेकिन जब बात मानवता की आती है तो सब कुछ पीछे छोड़कर इंसान ही इंसान की मदद करता है, उसका सुख दुख बांटता है। लेकिन यहाँ इंसानियत की दहलीज पर जिंदगी दम तोड़ रही है और उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, न समाज सेवक को, न प्रशासन को और न ही इस सिस्टम को चलाने वाले उन रहनुमाओं को जो सत्ता और सरता के शीर्ष पर पहुंचने की चाह रखते हैं। आखिर उसकी स्थिति इस तरह की क्यों बनी? कौन है उसके अपने और कौन है उसके पराये? ये जो महिला आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो माता जी हमारे पड़ोसी है जी। और हम आने के पहले से हम उनको यहाँ पे देख चुके हैं जी। हमारे पास वो कभी कभार आके बैठते थे। उनके बातों से ये पता चला कि उनके कोई अपने केयर टेकर है जी। बट अपना ब्लड रिलेशन में उनका कोई नहीं है। ये केयर टेकर कौन है, कहाँ रहता है? चेंबूर के कोई विश्वा भट्ट और नूतन भट्ट है। नूतन भट्ट
के बारे में तो हमें बहुत ज्यादा पता नहीं है जी। बट इतना सुना है कि उनके कोई अपने सिनेमा हॉल्स है। आज ये सब होते हुए भी इनकी अवस्था ये है। जी। हम लोग काफी जगह से मदद मांग रहे हैं कि इनका कुछ किया जाए बट कहीं से हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही। बस जो वृद्ध महिला थी उनकी देहांत हो गई कल जी और उसी के बारे में हम लोग जानकारी यहाँ पे देने आए थे जी। और कल हमें पुलिस की सहायता से उन्हें एनएमएमसी मॉर्चरी में शिफ्ट किया है। देखिए, मैंने यहाँ के सोसाइटी के कुछ लोगों से बातें की, उनसे जानना चाहा कि इस वृद्ध महिला की स्थिति इतनी बद से बदतर क्यों है। जैसा कि लोगों ने बताया कि पहले कुछ लोग आते थे उनके पास, कुछ पैसे दे जाते थे। हालांकि एक ट्रस्टी है जो उनकी देखभाल कर रहा है, लेकिन आज के तारीख में उनका आना जाना भी लगभग ना के बराबर हो गया है। जब मैंने लोगों से बात की तब उनका कहना था कि वो 2000 रुपया दे जाते हैं। मीरा प्रकाश भंडारकर उम्र 91 साल, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मौत से पहले उनका हाल जानने जब संवाददाता गोपाल शाह उनके पास पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने इस महिला की जानकारी बड़ी बारीकी से इकट्ठा करनी शुरू कर दी, जिसके बाद ये पता चला कि मीरा प्रकाश भंडारकर पहले एक नर्स हुआ करती थी, जो मुंबई के सरकारी अस्पताल जेजे में अपनी सेवा भी दे चुकी है। कई बीमार बच्चे, महिला और पुरुष की इन्होंने सेवा की, लेकिन आज इस वृद्ध को देखने वाला कोई नहीं था और उसकी अंत इतनी दर्दनाक हुई कि जिसे सुनकर मन खिन्न हो जाए। इतनी कमजोर, इतनी जर्जर हो चुकी थी उसकी शरीर कि वो एक ही करवट कई दिनों तक पड़ी रही, वहीं पर मल मूत्र त्यागती रही, जिसकी वजह से उसके कमरे में सड़ांध पैदा हो गई थी, उसके शरीर में कीड़े लग गए थे। लेकिन जब ये बात पुलिस तक पहुंची तो पुलिस भी किसी जिंदा लाश की तरह उठाकर उसे वृद्धाश्रम पहुंचाई। लेकिन वृद्धाश्रम की वो रात मीरा भंडारकर की जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। उसके दूसरे दिन वो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गई। उसका जर्जर शरीर नवी मुंबई महानगर पालिका के मुर्दा घर में डाल दिया गया। अब उनका शव भी अंतिम संस्कार के लिए किसी अपने का इंतजार कर रहा है। लेकिन अफसोस कि जिन तथाकथित लोगों ने यह वादा किया था कि मीरा भंडारकर की दौलत के एवज में ताउम्र उनकी सेवा करेंगे, आज वे मौके से गायब हैं। ये पूरा का पूरा मामला जांच का विषय है, लेकिन इतना ये कहना गलत नहीं होगा कि मुंबई ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ज्यादातर हिस्से मतलब परस्त लोगों से भरी पड़ी है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अपने जीवन का कोई भी फैसला अपनी विवेक से ले, नहीं तो अंत काफी भयानक हो सकता है। गोपाल शाह के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज, नवी मुंबई।